दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सोलफ हिंदी में। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भगवान जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इसके साथ साथ ये भी देखा होगा कि किस्मत जब छीनने पे आती है तो इंसान के पैरों के नीचे की जमीन तक छीन लेती है। फर्श से अर्श तक जाने की और अर्श से फर्श पर गिरने की तमाम कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज जिस शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सफलता की चढ़ाई भी देखी और अपने बर्बाद होने की ढलान भी। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको उस शख्स की कहानी जो मात्र $8 से बना अरबपति और एक रिपोर्ट ने उसे बना दिया अरबों का कर्जदार। B.R. सेठी दुनिया के सबसे अमीर कन्नड़ माने जाते रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें दुबई की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी NMC के मालिक के रूप में जाना जाता है। एक अगस्त 1942 को कर्नाटक के उडुपी जिले के कापू शहर में जन्मे बाबा गुत्थम रघुराम सेठी ने एक आम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और अपनी मेहनत से अरबों की संपत्ति के मालिक भी बने। B.R. सेठी ने फार्मा बिजनेस से बुलंदियों की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, लेकिन वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, बल्कि हेल्थ केयर के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बिवरेज, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग तथा रियल एस्टेट के क्षेत्रों तक अपने व्यापार का विस्तार किया। वो B.R. सेठी ही थे जिन्होंने 1980 में UAE एक्सचेंज की शुरुआत की। हालांकि जिस तरह उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, उसी तरह वह तबाह होने की कगार तक भी पहुंच गए। ब्रिटिश निवेश फर्म मड्डी वाटर्स द्वारा सामने आई एक रिपोर्ट ने सेठी के अरबों के बिजनेस को तिनकों की तरह बिखेर दिया। B.R. सेठी को अच्छे से जानने के लिए उनकी कहानी को शुरू से जानना जरूरी है। दोस्तों कई बार हमारे मन का नहीं होता तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ हम ये देखते हैं कि नियति का सोचा हुआ हमारे मन के सोचे से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। B.R. सेठी इसका प्रबल उदाहरण है। B.R. सेठी का जन्म एक साधारण से परिवार में ही हुआ था। इनका परिवार भी भारत के उन लाखों परिवारों जैसा था जिनके घर की दाल रोटी तो अच्छे से चल रही होती है, लेकिन किसी जरूरत के समय उन्हें कहीं ना कहीं हाथ फैलाना ही पड़ता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सेठी के अंदर नेता बनने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने राजनीति में अपना कदम बढ़ा भी लिया था तथा 2 बार नगर पालिका का चुनाव भी लड़े और जीते भी थे। इतना ही नहीं बल्कि सेठी तब उस समय के उन दिग्गज नेताओं से मिले थे जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। 1960 में सेठी की मुलाकात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी से हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेठी की राजनीति में अपना कद ऊंचा करने की कितनी इच्छा थी, लेकिन उनका यह सपना तब टूट गया जब उनकी बहन की शादी तय हुई। शादी के लिए परिवार को लोन लेना पड़ा और उस लोन को चुकाने के लिए सेठी को राजनीति छोड़नी पड़ी। जिस शख्स ने अपने जीवन में अरबों की संपत्ति बनाई वो सन 1973 में एक तरह से खाली हाथ दुबई गया था। बहन की शादी के लिए जो कर्ज परिवार ने लिया था उसे चुकाने के लिए पैसों के अच्छे स्रोत की जरूरत थी और सेठी को यह स्रोत मिला दुबई में। यहाँ उन्हें एक कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिली। इस नौकरी के लिए वो अपने राजनीति में जाने का सपना छोड़ दुबई चले गए। जब वो दुबई पहुंचे तो उनकी जेब में मात्र $8 थे। इस अरबपति ने इस $8 से दुबई में अपनी एक नई शुरुआत की। फार्मास्यूटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले सेठी ने अपने इस नए काम में जी जान लगा दी। कामयाबी पाने की ललक उनमें शुरू से ही थी और इस कामयाबी के आगे उन्होंने किसी कठिनाई को रोड़ा नहीं बनने दिया। शुरुआत के दिनों में सेठी के पास एक ही शर्ट हुआ करती थी जिसे वो हर रोज धोते और अगले दिन पहनते। ऐसा तब तक चला जब तक उन्होंने परिवार का सारा कर्ज चुका नहीं दिया। B.R. सेठी ने चंद्रा कुमारी सेठी से शादी कर ली। चंद्रा एक डॉक्टर थी और ये बात सेठी को आगे ले जाने में मददगार साबित हुई। सेठी ने 1975 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक में जहां चंद्रा मरीजों को संभालती, वहीं सेठी क्लिनिक की सफाई से लेकर एम्बुलेंस चलाने तक का काम किया करते।
सेठी और चंद्रा की इस साझेदारी ने खूब मेहनत की। धीरे धीरे यह मेहनत रंग लाने लगी। आगे चलकर सेठी ने उस छोटे से क्लिनिक को एनएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदल दिया और इसके साथ ही बीआर सेठी हेल्थ सर्विसेज के बिजनेस में उतर गए। देखते ही देखते सेठी ने 45 हॉस्पिटल खड़े कर दिए। हेल्थ फैसिलिटी के बिजनेस में काम जमाने के बाद सेठी ने मिनी एक्सचेंज बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ाया। 1980 में सेठी ने घरों से दूर रह रहे लोगों के बीच सेंध मारी। बाहर रह रहे लोग बैंकों के माध्यम से पैसा भेजते थे, जिसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा थे। इसका हल निकालते हुए बीआर सेठी ने पहली बार यूएई एक्सचेंज की शुरुआत की। यूएई, एशिया, यूके तथा नॉर्थ अमेरिका सहित सेठी ने 30 देशों में यूएई एक्सचेंज की 700 ब्रांचें खोली। सेठी को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 2012 में उनकी कंपनी के शेयर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए। ये दुबई की पहली हेल्थ केयर कंपनी थी जिसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिली थी। सेठी ने 2018 में अपनी 2 बड़ी कंपनियों के साथ अपने अन्य कारोबार को फिनम्बलर के साथ मिलकर सार्वजनिक कर दिया। बीआर सेठी समय के साथ साथ हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग तथा रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाने लगे। उन्हें हर तरह से फायदा ही हो रहा था। उस समय वह सफलता के शिखर पर थे। 2019 में फोर्ब्स द्वारा उन्हें दुनिया के भारतीय अरबपतियों में 42वां स्थान दिया गया। उनकी कुल संपत्ति $4.2 बिलियन आंकी गई। सेठी ने जब दुबई में अपना अच्छा खासा बिजनेस सेट कर लिया तब उन्होंने अपने देश भारत का रुख किया। सेठी की इच्छा हुई कि वह भारत में भी अपना बिजनेस बढ़ाएं। यही सोचकर उन्होंने यहाँ के कुछ हॉस्पिटलों में पूंजी लगाई तथा इसकी हालत में काफ़ी सुधार कर उन्हें सफल बनाया। इसके अलावा सेठी ने 2018 में भारत का पहला 7 स्टार हॉस्पिटल 7 हिल्स हॉस्पिटल भी खरीदा। 2018 में ही बीआर सेठी ने $150 मिलियन में असम में एक टी कंपनी खरीदी। सेठी हर भारतीयों के लिए तब चर्चा का विषय बन गए थे जब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहे जाने वाले बुर्ज खलीफा में उन्होंने 2 फ्लोर्स खरीद लिए थे। 2010 में सेठी द्वारा खरीदे गए इन 2 फ्लोर्स की कीमत $25 मिलियन थी। 2005 में दुबई के सबसे काबिल नागरिक का सम्मान पाने वाले, अरबों की संपत्ति बनाने वाले, $8 से कामयाबी की ऊंचाइयां छूने वाले तथा 2009 में पद्मश्री जीतने वाले बीआर सेठी की जिंदगी एक रिपोर्ट के कारण पूरी तरह से हिल गई। दरअसल ब्रिटिश की एक मड्डी वाटर्स नामक निवेश फर्म ने एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि एनएमसी में शेयर्स को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेठी की कंपनी की कीमत से ज्यादा संपत्ति बताई गई है। इसके अलावा उन पर फर्जीवाड़े का भी आरोप भी लगे हैं। ये खबर अखबारों में छपते ही सेठी की संपत्ति पर जांच शुरू हो गई। इन आरोपों के बाद सेठी से एनएमसी हेल्थ के निदेशक मंडल के फैसले लेने के अधिकार तत्काल प्रभाव से छीन लिए गए। एनएमसी हेल्थ को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट से भी हटा दिया गया। सभी बैंक खातों को भी सील कर दिया गया। बताया गया कि सेठी की कंपनियां $5 अरब के कर्ज में डूब गई। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से सेठी के इस्तीफे की मांग उठने लगी और इसी साल 17 जनवरी को उन्होंने सह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बीआर सेठी की तरफ से मड्डी वाटर्स की रिपोर्ट को फर्जी भी बताया गया। कहा गया कि ये फर्म पहले भी टेस्ला जैसी कंपनियों पर भी ऐसे ही फर्जी आरोप लगा चुकी है। बीआर सेठी की इस स्थिति के अन्य कई कारण भी बताए गए। सेठी बीजेपी के कट्टर समर्थक थे तथा कई बार ऐसे बयान दे चुके थे जो दुबई जैसे देश को हजम होने वाले नहीं थे। कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से नजदीकियां रखना सेठी को भारी पड़ गया और कारण भले ही चाहे जो भी हो, लेकिन अहम बात यह है कि कभी फर्श से अर्श की चढ़ाई करने वाले बीआर सेठी अब अर्श से फर्श की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां सफलता और बर्बादी की कहानी एक ही अध्याय में समाई हो। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। दुबई तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बीआर सेठी ने दुबई में ऊंचाइयां भी देखी और बर्बादी की ढलान भी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि भविष्य की हमारी सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।